हेलो एवरीवन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन यानी डेफिनेशन ऑफ जूलॉजी और बॉटनी तो आपने देखा और उसके ब्रांचेस भी देखे। अब उन ब्रांचेस का डेफिनेशन अब डिटेल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमने ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी में बताया था, तो ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी में पहला नंबर आता है एनाटॉमी का। एनिमल एनाटॉमी है ना, हम लोग इसको एनिमल एनाटॉमी भी कहते हैं। तो एनाटॉमी का हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, या एनाटॉमी कहते किसको है? तो एनाटॉमी वो ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें हम लोग जीवों के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो भी पूरी डिटेल से, है ना। तो हम इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ जूलॉजी that deals with the study of internal part of an animal and their function known as anatomy। इसी एनाटॉमी का जो एक हिस्सा होता है हिस्टोलॉजी, वो हम यहीं पढ़ते हैं, है ना। तो आप हिस्टोलॉजी कह सकते हो, यानी एनिमल टिश्यू की स्टडी, ये भी एक ब्रांच है ना। और माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो एनाटॉमी के अंदर ही हमारा हिस्टोलॉजी आता है ना, एनिमल हिस्टोलॉजी, ठीक है, माइक्रो एनाटॉमी के अंदर। या बोन्स की स्टडी तो ऑस्टियोलॉजी, है ना। न्यूरॉन्स की स्टडी न्यूरोलॉजी, है ना। इस तरह के ब्रांचेस इसके अंतर्गत आते हैं, एडीसी, है ना। दूसरा ब्रांच देखेंगे सेकंड, तो कि ये मॉर्फोलॉजी है। तो हम लोग इसको सिंपल भाषा में टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल पार्ट of animals is known as morphology। मतलब एक जीव के एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाता है ना। तो इस तरह से हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में जान गए। अब मॉर्फोलॉजी में पढ़ते क्या है, किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? तो जैसे आप देख सकते हो कि एक किसी का स्किन हो सकता है, हेयर हो सकता है ना। या जैसे कि हम जीवों को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक जीव है जो 4 पैर वाला है, 4 फुटेड एनिमल, 2 फुटेड एनिमल भी होते हैं ना, जैसे ह्यूमन हो गए, है ना। तो मैमेलियंस है, मैमेलियंस के अलावा भी है जो कि हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं उसके शरीर के बनावट के हिसाब से, है ना। अब देखेंगे जैसे कि हम पूछे कि कितने जानवर हैं जिनके पास टेल होता है, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितने जानवर हैं उनके पास टेल है ना। लेकिन मैमल्स के पास, कुछ के पास टेल्स नहीं होते, है ना, जैसे कि इंसान हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे अलग होते हैं। अब मैं पूछूं कि कितने के पास हॉर्न होते हैं, सिंग, है ना। जैसे कि आप देखा होगा, राइनोसेरस हो गया, बफेलो हो गया, है ना, ऑक्स हो गया, डियर हो गया, ये सब जानवरों के सिर पे क्या होता है, सिंग होते हैं। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी होता है, मतलब जीवों को उसके रूप, रंग और उसके शेप के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी होता है ना, एनिमल। अब आगे देखते हैं, मॉर्फोलॉजी के बाद तीसरा, एनिमल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस है ना। हम लोगों ने कैरोलस लिनियस के बारे में जाना है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये क्या होता है कि इसमें हम किसी जीव की स्टडी करते हैं, टू स्टडी अबाउट
एनिमल and their identification, classification, और nomenclature। ये तो जीवों को उसको पहचानना, उसको क्लासिफाई करना और उसे नाम देना, ये जिस ब्रांच में होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो वही आपने इन 3 ब्रांच के बारे में देखा। मैं और ब्रांचेस के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि हम देख सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी क्या ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं एनिमल के फंक्शन की, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ एनिमल्स like respiration, transpiration, reproduction, digestion and excretion। इसमें रिप्रोडक्शन को नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ इतना काफी है ना, एटीसी ये इनफ है, क्योंकि फिजियोलॉजी का वो पार्ट नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन है ना, और एक्सक्रेशन और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एटीसी है ना, इसके बारे में होता है। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी है। 5वां नंबर जो कि हम अब इसके बारे में देखेंगे, तो साइकोलॉजी। ये जो टर्म है साइकोलॉजी, द वर्ड साइको है ना, साइको मतलब ऐसा नहीं होता कि साइको का मतलब सिर्फ पागल होता है। यहाँ पे हम उसके मन के बारे में पढ़ते हैं है ना, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में, जैसे किसी के अंदर गुस्सा, एंग्री, हैप्पीनेस है ना, कभी कभी चिड़चिड़ापन, ये सब जो होता है, या उसके अंदर क्या चल रहा है ना, उसके मन के अंदर जो दुख हो सकता है या कुछ ऐसी बातें जो किसी को बताना नहीं चाहता है ना, तो उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करना साइकोलॉजी कहलाता है ना। विज्ञान में साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना इस पार्ट है। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब बहुत सारे लोग इनसे गुजरते हैं तो हमें उन्हें साइकोलॉजिस्ट के बारे में दिखाना होता है। और आजकल के आप देख सकते हो कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है इसमें टेंशन लगातार बढ़ रहा है ना, कह सकते हो। जैसे कि जो हमें लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं इसमें क्या है कि लोग इंट्रोवर्ट ज्यादा होते जा रहे हैं ना, वो खुलकर बात नहीं करते। तो खुलकर बात नहीं करते तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो जो लोग मन की बातों को अंदर दबा के रखते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट उन बातों का पता लगाता है और ट्रीटमेंट करता है। तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, इस ब्रांच में लोग स्ट्रेस में भी होते हैं, तो स्ट्रेस है ना, माइग्रेन, ये सब जो होता है वो सब साइकोलॉजिस्ट ही देखते हैं और समझते हैं और उसका इलाज करते हैं। 6वां नंबर एनिमल जेनेटिक्स। आज आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जेनेटिक्स के हिसाब से, जैसे कि जीन्स को वेरीफाई करते हैं, पहचानते हैं। जैसे आप देखोगे एलील्स, एलील्स क्या होता है, जैसे ह्यूमन आई कलर। तो आई कलर में आप देख सकते हो, आई कलर एक एलील है और उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। जैसे किसी का आई कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है। तो आप ये जो डाइवर्सिटी देख रहे हो, ठीक है, ये जेनेटिक्स की वजह से है।
किसी का स्किन कलर डल होता है, किसी का स्किन कलर लाइट होता है ना। हेयर कलर, बाल का कलर आप देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि एक एनिमल में वैरायटी दिखता है कैरेक्टर का, ट्रेट्स का। तो ये सब जो होता है वो एनिमल जेनेटिक्स के अंदर आता है ना। डीएनए आरएनए ये सब की स्टडी भी बहुत जरूरी होती है ना। अब डीएनए का तो बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो जैसे कि किसी भी तरह का क्राइम, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो लोग उसके सीमेन से पता कर लेते हैं कि ये सीमेन किसका डीएनए मैच हो रहा है ना। ये बाल अगर मिल रहा है किसी का और उस बाल गिरा हुआ है तो उस बाल से भी हम डीएनए का पता लगा सकते हैं। तो ये एनिमल जेनेटिक्स है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, टू स्टडी अबाउट हेरिडिटी and variation is known as genetics। बाद में भी आपको पता चलेगा वेरिएशंस के भी टाइप होते हैं, है ना, इस तरह से। तो वेरिएशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक वेरिएशन जो कि हमारे बॉडी में होता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता, और एक जेनेटिक वेरिएशन होता है जो कि जिसमें बदलाव हो सकता है ना। सोमैटिक वेरिएशन इट मीन्स हमारा बॉडी का सेल, ऐसा कह सकते हो, जिसमें कि जब एक जीव से दूसरे शरीर में जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वही है कि जेनेटिक वेरिएशन हो तो जेनेटिक वेरिएशन होगा तो चेंजेस आएंगे, है ना। इनहेरिट करेगा कैरेक्टर एक से दूसरे जनरेशन में, है ना। इनहेरिट का मतलब पास होना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुआ तो वो हो गया जेनेटिक वेरिएशन, और जो पास नहीं हुआ उसको सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, है ना। तो कुछ चीजें जो होती हैं जैसे कि बीमारी, बहुत सारी बीमारी पास नहीं हो सकती। मान लो किसी का हाथ कटा हुआ है, तो हाथ कटा हुआ है तो क्या अगला जनरेशन का हाथ कटा हुआ होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये सोमैटिक वेरिएशन होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी होता है, पशुपालन, लेकिन हम एनिमल हस्बेंड्री को इसके अंतर्गत नहीं रख सकते, है ना। एनिमल हस्बेंड्री बॉटनी का पार्ट है। इसी तरह से साइटोलॉजी भी हमारा बॉटनी का पार्ट है, तो वहां पर हम उसको भी नहीं कह सकते कि ये इसका ब्रांच होगा। तो और कौन सा ब्रांच हो सकता है एनिमल जेनेटिक्स में, बताइए। यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो हम लोग एनिमल इकोलॉजी भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम टू स्टडी अबाउट एनिमल that blend with our environment। known as ecology। तो इकोलॉजी प्लांट का भी होता है और एनिमल के भी होते हैं, दोनों के इकोलॉजीज होता है ना। अब माइक्रोबायोलॉजी भी एक ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो हम यहाँ पे वो जीव की पढ़ाई करते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। टू स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, इसी के अंदर बैक्टीरियोलॉजी होगा, वीरोलॉजी होगा। बैक्टीरियोलॉजी, वीरोलॉजी, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, और वीरोलॉजी यानी वायरस, फंगी, और बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। फंगी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम फाइकोलॉजी हम लिख यहाँ पे कर देते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। सॉरी, फाइको नहीं, माइको। फाइको जो होता है ना वो एल्गे की स्टडी होती है, माइकोलॉजी होगा, ओके। तो इस तरह से और भी छोटे जीव होते हैं, प्रोटिस्टास होते हैं, तो प्रोटिस्टास की स्टडी इडेसी, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। वायरस, स्पिरोइड्स, प्रियॉन्स, ये सब भी आते हैं, है ना। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि डिजीज, डिजीज की स्टडी, है ना।
तो हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स बीमार होते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिजीज। तो डिजीज का मीनिंग क्या होता है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, यानी बॉडी जो है वो डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। तो डिस्कम्फर्ट, तो हम लोग इसको पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है, एनिमल पैथोलॉजी, यानी टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ एनिमल्स, ये हो गया एनिमल्स की स्टडी, है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारे ब्रांच बना सकते हैं। तो आपने देखा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के बारे में देखें, उसको भी हम लोग डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है।